प्रभु का पवित्र नाम की महिमा हो। आज का मनन के लिए हम लोग भजन संगीता 91 का उसका 9 और 10 को पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, आप लोग कृपया ध्यान से सुनिएगा। आमीन। भजन संगीता 91 का 9 और 10। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना दाम मान लिया है। 10वां वचन, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। आमीन आमीन। अंग्रेज में ऐसे लिखा है, बिकॉज thou, O Lord, my hope, thou hast made the Most High thy refuge. There shall no evil come to thee, nor shall the scourge come near thy dwelling. खुदा का पवित्र नाम महिमा होने पाए। आप लोग अभी क्या ध्यान से सुनिएगा। मेरे विश्वास यही है, प्रभु का वचन भी हमें यही समझाता है। मसीह जिंदगी हमें 3 मुख्य विषय के द्वारा बनाया हुआ, या मसीह जिंदगी 3 मुख्य विषय के द्वारा चलने वाला एक जिंदगी है। ध्यान से वो 3 विषय किया। सबसे पहले परमेश्वर का वचन, दूसरे बात परमेश्वर की आत्मा, तीसरे बात परमेश्वर का उपस्थिति। आमीन। इसमें आप पहले दूसरे तीसरे को कुछ भी आप लोग डाल सकते हैं। परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर का वचन। इन तीनों के द्वारा खुदा ने हमारा जिंदगी को चलाते हैं। ध्यान से आप लोग सुनिएगा। मसीह जिंदगी जो है आत्मिक जिंदगी। हम लोग इसलिए हमें बोला जाता है आत्मिक लोग हैं। हमें स्पिरिचुअल, इंग्लिश में बोला जाता है स्पिरिचुअल लोग हैं, स्पिरिचुअल पीपल, मतलब आत्मिक लोग हैं। मसीह जिंदगी में विशेष में देखिए, ये परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर की आत्मा, आमीन, परमेश्वर की आत्मा ने खुदा की उपस्थिति को लेकर आता है। आमीन। लेकिन परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर की वचन के बिना अपने मर्जी से किसी का जीवन में काम नहीं करेंगे। आप लोगों को मेरे बात समझ में आ रहा है तो एक हालेलुया बोलिए। परमेश्वर की, एक और बार बता रहा, परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर का वचन के बिना हमें प्रभु के लोगों को जीवन में काम नहीं करेंगे। यीशु मसीह ने जब स्वर्ग में गए थे तब खुदा ने एक प्रतिज्ञा की आज्ञा दिया, आप लोग में जाएंगे तो हमें आप लोगों के लिए एक और सहायक को मैं भेजूंगा। वो सहायक इस जगत में आएंगे, वो आकर आपके पास आएंगे, वो आपके पास आकर सदा सर्वदा आपके साथ वास करेंगे। वो सहायक हमें अपने मर्जी से कुछ नहीं बोलेंगे, मैंने जो आपको सिखाया, मतलब प्रभु का वचन, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने, परमेश्वर का प्रिय पुत्र परमेश्वर यीशु मसीह ने, आमीन, खुदा यीशु मसीह ने जो वचनों को हमें सिखाया, उन वचनों को लेकर पवित्र आत्मा हमें संभालेंगे, चलाएंगे, अगुवाई करेंगे। आमीन। ध्यान से सुनिए, पूरा बाइबल में जो भी लिखा हुआ है वो कुछ भी मनुष्यों को कल्पना के द्वारा नहीं लिखा हुआ है, वो किसी विद्वानों के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। वो सब हमें परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, ध्यान से आप लोग सुनिए, परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर के दासों के द्वारा उन्हीं लोगों को इस्तेमाल करके हमें परमेश्वर की आत्मा ने लिखा है। हमें किस लिए लिखा है? आपके जैसे मेरे जैसे लोगों के लिए लिखा है। हम लोग प्रभु को जाने, प्रभु में बढ़े, प्रभु में बने रहे। ये वचन
हमें संभाले, ये वचन के द्वारा हम लोग अनंत जीवन प्राप्त करें, ये वचन के द्वारा यीशु मसीह को और भी हम लोग जाने, ये वचन के द्वारा एक जयवंत मसीह जीवन जीने पाए, ये वचन के द्वारा शैतान को हराए। इसलिए खुदा ने हमें ये पवित्र वचन को लिखकर हमें दिया है। हमें दुख का बात है, बहुत सारे प्रभु के लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन बाइबल नहीं पढ़ते हैं। ध्यान से सुनिए, शायद कोई पढ़ेंगे तो अपने मर्जी से उसका अर्थ निकालता है। हमें बाइबल को अपने मर्जी से कृपया अर्थ मत निकालिए। मैं अधिकतर लोगों को मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को प्रचार करने के लिए मैं नहीं बोलता हूँ, इसलिए है हमें वो लोग अपने मर्जी से ले निकाल कर कुछ ना कुछ बोलते हैं। परमेश्वर का पवित्र वचन से हम लोग कभी भी खेलना नहीं है। हालेलुया। बहुत प्रार्थना के साथ, हमें बहुत भय भक्ति के साथ उसको पढ़ करके, प्रार्थना कर करके, हमें कलीसिया में रह करके, हमें प्रभु के दास के साथ रह करके, हमें प्रभु के सम्मुख में रह करके वो वचन के द्वारा खुदा आपसे और मुझसे क्या बात करता है उसको हम लोग सुनना है। आमीन। एक स्टैनली नाम से एक प्रभु के दास जो विदेश में एक अच्छा सेवा कर रहे थे, वो आज प्रभु में सो गया है। वो प्रभु के दास ने ऐसे बोला, मेरे जिंदगी में सबसे बड़ा एक आनंद का बात वो है। आमीन। कोई पूछ रहा था या अपने मन में सोच रहा था मेरे जिंदगी में क्या सबसे आनंद का बात है, उन्होंने अभी उत्तर दे रहा था, मेरे जिंदगी में सबसे बड़ा आनंद का बात है हमें प्रभु का वचन को पढ़ना है। प्रभु का वचन को पढ़ने वक्त में प्रभु ने कुछ वचनों के द्वारा मुझसे बात करता है। जब खुदा ने बात करता है उस समय मैं वहां रुक कर वो वचनों को मनन करने शुरू करता हूँ। उस समय मेरे मन बहुत आनंदित से भर जाता है। एक और दिन में उन्होंने और एक शब्द बताया, हमें बहुत सारे प्रभु के दासों को, प्रभु के लोगों को शैतान बाइबल पढ़ने के लिए इसलिए नहीं देता है। जो कोई बाइबल पढ़ता है वो बाइबल के द्वारा हमें सामर्थ्य को, अनंत जीवन को, हमें पवित्रता को, हमें जयवंत मसीह जीवन को प्राप्त करेंगे। इसलिए शैतान डरता है, इसलिए लोगों को बाइबल पढ़ने नहीं देता है। ध्यान से सुनिए, आज हम लोग क्या पढ़ा, बाइबल पढ़िए, बाइबल वचन के द्वारा जीने के लिए सीखिए, बाइबल वचन के द्वारा देखने के लिए सीखिए। हम में से बहुत सारे लोग बार बार निर्बल हो जाते हैं। जैसे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, हमारा मन में बीमार के वजह से एक प्रकार का डर होता है। मान लीजिए अभी हमारा शरीर है, हमारा जीवन में कुछ दिक्कत हो गया, कुछ परेशानी हो गया, एक छोटा सा दिक्कत हो गया, चमड़ा में कुछ दिक्कत, शरीर में स्किन एलर्जी या स्किन प्रॉब्लम हो गया, चमड़ा में कुछ दिक्कत हो गया, या हार्ट में कुछ दिक्कत हो गया, या आंख में कुछ दिक्कत हो गया, या शरीर में कुछ दिक्कत हो गया, या कुछ और बात हो गया। हम लोग इन सारे बातों को, हमारे कमजोरी को देखकर हम लोग काफी डर जाते हैं। अधिकतर हमारे बीमारी को लेकर हम लोग काफी डर जाते हैं और उसी को सोचते 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 और भी दुख और निराशा हो जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, लास्ट में प्रभु पर प्रेम करने के कारण हम लोग यही सोचने शुरू करते हैं, चलो शरीर में तो बीमारी होता है, हम लोग प्रभु में बने रहेंगे, ये शरीर तो कमजोर शरीर है, बीमार होता है, हम तो क्या हो जाएंगे, जितना भी होगा तो प्रभु को नहीं छोड़ेंगे, प्रभु में बने रहेंगे और ये बीमारी को मैं बर्दाश्त करूंगा। ऐसे हमारा मन बदल जाता है। लेकिन ध्यान से आप लोग सुनिएगा, ये सुबह आराधना में खुदा ने आपसे एक बात कहना चाहता है। क्या बात है? भजन संहिता 91 का 10 में जैसे हम पढ़े हैं, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। आमीन बोलिए। आमीन। आमीन।
और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। ये कौन बताया, किसके लिए बताया? परमेश्वर ने हमें, ये बाइबल बताता, परमेश्वर की कलाम में लिखा है, कोई विपत्ति तेरे तुझ पर ना पड़ेगी, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। प्रभु हमें यही आज्ञा माने यही वायदा किया है, खुदा ने हमें यही वायदा किया है, प्रॉमिस किया है। क्या प्रॉमिस किया है? आमेन, आमेन। कोई विपत्ति तेरे तुझ पर ना पड़ेगी। आमेन। देयर शल नो इविल कम टू दी। आपको कोई विपत्ति नहीं आएगा। नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा। हालेलुया। आपको जीवन में, हमें, आपको शरीर में, आपका आत्मा में, आपको बाल बच्चे को जीवन में कोई विपत्ति नहीं आएगा। हालेलुया। लेकिन जब आप बीमार, आप लोग बोल सकते हैं, भैया बाइबल में ऐसे लिखा है, मैं तो विपत्ति, कभी कभी कष्ट आता, बीमारी आता है, दुख तो मेरे पास आता है। मैं आपको यीशु मसीह के नाम में बताता हूँ, विपत्ति नहीं आएगा मतलब बिल्कुल एकदम 100%। ऐसे हो तो हम भी 100% रखना है प्रभु के साथ। ध्यान से आप लोग सुनिएगा। कभी कभी शैतान भी प्रभु से परमिशन लेकर आकर परीक्षा में लेकर हमें डालता है। मैं वो विषय का अंदर में नहीं जाता हूँ, ध्यान से सुनिए। फिर भी ये वचन इधर लिखा है, इसका मतलब किया है, भैया हम भी इस कमजोर शरीर में मैं कभी कभी बीमार होता हूँ, निराशा होता हूँ, डर जाता हूँ, ऐसे आप बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं ये वचन को आपको बोलने का मतलब यही है, जब आप कुछ कष्ट में, दुख में, बीमारी में, क्लेश में, हमें निराशा में, शरीर का बीमारी को लेकर पड़ जाते हैं, तब आप ये वचन को, ये वायदा को पकड़ के खुदा से प्रार्थना करना, यही मेरे कहने का मतलब है। हालेलुया। मान लीजिए अभी आंख में आपका कोई दिक्कत है, आपका आंख में कुछ दिक्कत है, या आपका पैर में कुछ दिक्कत है, या आपको चमड़ा में कुछ दिक्कत है, या आपको बच्चे, पेट में बच्चे हैं उसमें कुछ दिक्कत है। आप लोग क्या कर सकते हैं, वो दिक्कत को, वो बीमारी को, वो कष्ट को, वो कमजोरी को सोचते सोचते सोचते, डॉक्टर कुछ बोलेंगे, डॉक्टर को बातों को सोचते 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 रहेंगे तो आप और भी कमजोर और निर्बल हो जाएंगे। हम लोग, हमारा निर्बलता को नहीं सोचना, हमारा परमेश्वर का वायदा को सोचना है। परमेश्वर आपको जहां बीमारी है, हमें वहां हाथ रखिए, हाथ रखकर ये वचन को अंगीकार करिए। खुदा आपका, खुदा के वचन में लिखा है, हमें खुदा, देखिए, आप वो बीमारी को देखकर बोलिए, आपको वो कमजोरी को देखकर बोलिए, आपको वो कष्ट को देखकर बोलिए, मेरे खुदा हमें वायदा किया, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। मेरे ईश्वर वायदा किया, कोई विपत्ति मेरे तुझ पर नहीं पड़ेगी। सो मेरे पैर में, मेरे शरीर में, मेरे आत्मा में, मेरे मन में, मेरे बाल बच्चे के जीवन में, ये जो बीमारी है, ये हमेशा के लिए नहीं है, ये थोड़ा समय के लिए है। क्यों? ये सुना में दूर हो जाएगा, इस सुना में दूर हो जा, इसे बोलकर आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप ये वचन को अंगीकार कर सकते हैं। क्योंकि हमें बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने मुझे वायदा किया है, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। हालेलुया। आप उसको, आमेन, क्लाइम करना है। क्लाइम करना मतलब, आमेन, मैं आपको भी क्या बताएंगे, हम लोग सब इंश्योरेंस डालते हैं ना, इंश्योरेंस डालने के बाद हमें, मान लीजिए कभी गाड़ी का इंश्योरेंस डालने का मतलब यही है, गाड़ी में कुछ दिक्कत हो जाएगा तो आ, वो हम लोग क्या करना है, वो इंश्योरेंस कॉपी को लेकर इंश्योरेंस कंपनी में जाकर हम लोग क्लेम करना है, पूछना है, या आप लोग से हम लोग इंश्योरेंस डाले थे, हमें ऐसे कुछ दिक्कत हो गया है, इसलिए आप लोग क्या करिए, हमें इतना पैसा आप देने के लिए, आप इंश्योरेंस में हम लोग डाले थे, आप लोग हमारे गाड़ी को सही करने के लिए पैसा दीजिए, ऐसे हम लोग क्लेम करना है। मेरे
वैसे जो क्लाइम करेगा उनको दिया जाएगा। वैसे मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का विषय में भी जब हम लोग बीमार हो जाते हैं, निर्बल हो जाते, कमजोर हो जाते हैं, उस समय हम लोग परमेश्वर का प्रतिज्ञा को, वायदा को, प्रॉमिस को लेकर हम लोग खुदा से प्रार्थना करना, खुदा आप हमें हमें आप हमें चंगाई दीजिए, क्योंकि आपका कलाम में लिखा है कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगा। मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। मैं ये मेरे मेरे प्रचार केवल नहीं मेरे प्रियो, ये मेरे अनुभव भी है। मेरे सबसे बड़ा दवाई है परमेश्वर का पवित्र वचन है। लेकिन मैं एक बात बोलकर मैं आपके साथ प्रार्थना करना चाहता हूँ। परमेश्वर का प्रतिज्ञा वायदा मेरे जीवन में पूरा होना है तो 9वां वचन में लिखा है, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना दाम मान लिया है। मान लीजिए हम लोग क्या करना है, खुदा को हमारा शरण स्थान बनाना और हमें परम प्रधान परमेश्वर को अपना दाम मान लेना है। हमें खुदा को परमेश्वर का, और भी सरल शब्द में बोलेंगे तो हम परमेश्वर को पंखों तले रखने सीखना है। बाइबल बताता है यहोवा को खोजियों को कोई गट्ठी नहीं होगा है। हालेलुया। मेरे ईश्वर की महिमा हो। आमीन। सो हम लोग हमें जैसे भी अवसर मिलता है, चाहे अवसर नहीं मिलेगा तो भी हम लोग समय निकाल कर खुदा के सम्मुख में बैठना, आराधना करना, प्रभु को खोजना, भय भक्ति के साथ जीना, प्रभु को भय मानना, तब परमेश्वर ने अपने सारे वायदा को हमारा जीवन में पूरा होने देंगे। हालेलुया। इन बातों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। सो परमेश्वर के वचन को क्लाइम करिए। आमीन। उसके अनुसार जीने सिखाइए, उसके आधार पे जीने सिखाइए। खुदा आपको आशीष करे। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, आज का प्रार्थना समय के लिए धन्यवाद। आमीन। वचन के द्वारा बात किया, धन्यवाद। सारे आदर महिमा आपको देते हैं। हम में से किसी को भी कोई हानि नहीं होने पाए, सारे विपत्ति यीशु नाम दूर होने पाए। महिमा और स्तुति प्रशंसा आपको देते हुए मेरे यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोग को आशीष करे। जय मसीह की।